बीते 15 अगस्त को हमने अपनी आज़ादी का पर्व मनाया। इस दिन हमने उन सभी शूरवीरों और महान नेताओं को याद किया जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। पर आज़ादी की लड़ाई में ऐसे भी कई सिपाही थे जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर तो किए, पर वह आज़ाद भारत में वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाए जो बाकी क्रांतिकारियों को हासिल हुआ। इन्हीं में से एक थे पराधीन भारत के ज्वलंत क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा। आज उन्हीं का जन्म दिवस है। नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। 18 सितंबर 1883 में अमृतसर में श्री मदन लाल ढींगरा का जन्म हुआ। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज था। मदन लाल ढींगरा का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ और उनके पिता दीतामल ढींगरा एक सिविल सर्जन थे और उनके 7 बच्चे थे। सन 1900 में मदन लाल ढींगरा ने MB इंटरमीडिएट कॉलेज से पढ़ाई की और फिर लाहौर चले गए। वहाँ वे इंसिपिएंट नेशनलिस्ट मूवमेंट से काफ़ी प्रेरित हुए। उन्हें भारत की गरीबी बहुत खलती थी। उन्होंने इसके ऊपर बहुत लिटरेचर भी पढ़ा और बहुत पढ़ाई करने के बाद वह यह बात समझ पाए कि इसका हल सिर्फ स्वराज और स्वदेशी ही है और ब्रिटिश सरकार जितने भी कानून बना रही है वह सब इंग्लैंड के हित में है, ना कि भारतवासियों के। स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स जैसी मूवमेंट को भी इन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया। फिर 1904 में इन्होंने MA की और कॉलेज में एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लीड किया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिए थे कि कॉलेज का ब्लेजर सिर्फ इंपोर्टेड ब्रिटिश कपड़ों से ही बनना चाहिए। इस बात का विरोध करते हुए मदन लाल ढींगरा ने यह प्रोटेस्ट लीड किया, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने इन्हें कॉलेज से निकाल दिया। इनके पिता उस समय के काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को कॉलेज मैनेजमेंट से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन मदन लाल ढींगरा को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। साथ ही अपने पिता का घर भी छोड़ दिया। जी हाँ, मदन लाल ढींगरा इतने पक्के असूलों के व्यक्ति थे। घर छोड़ने के बाद मदन लाल ढींगरा कालका में क्लर्क की नौकरी करने लगे। यह नहीं, उन्होंने फैक्ट्री के लेबर की तरह भी काम किया। फिर वह मुंबई चले गए और वहाँ भी उन्होंने छोटे दर्जे के कुछ काम किए। यह सब देखते हुए उनके भाई ने उन्हें ब्रिटेन जाकर पढ़ने के लिए मना लिया। 1906 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और वहीं 1905 में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन लंदन में स्थापित हुई, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों को राजनैतिक क्रियाकलापों का केंद्र था। वहां मदन लाल ढींगरा भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। उन दिनों सावरकर जी बम बनाने और अन्य शस्त्रों को हासिल करने के कोशिश में लगे हुए थे। सावरकर जी मदन लाल की क्रांतिकारी भावना और उनकी इच्छा शक्ति से बहुत प्रेरित हुए। सावरकर ने ही मदन लाल ढींगरा को अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनवाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। इसके बाद वह एक सीक्रेटिव सोसाइटी का भी हिस्सा बन गए, जो कि सावरकर और उनके भाई गणेश ने शुरू की थी। यह सब जानने के बाद उनके पिता ने उन्हें बेदखल कर दिया। इसके बाद 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्जनविली की हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा अपने साथियों के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन इंपेरियल इंस्टीट्यूट के एक फंक्शन पर पहुंचे, जहां उन्होंने कर्जनविली, जो कि उस समय के ब्रिटिश विसरॉय थे इंडिया में, उनकी हत्या कर दी। उन्होंने 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 सीधी कर्जन के माथे पर लगी और गलती से एक गोली डॉक्टर लाल काका को भी लग गई और उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेजों की तानाशाही की वजह से उनके शरीर को ना ही उनके परिवार और ना ही सावरकर जी को सौंपा गया। मदन लाल ढींगरा को पेंटोविले प्रिजन यानी पेंटोविले जेल, जो कि लंदन में स्थापित है, उसमें फांसी पर चढ़ाया गया। यह वही जेल थी जहां शहीद उधम सिंह जी को भी फांसी दी गई थी। 13 दिसंबर 1976 को शहीद उधम सिंह की शव को तलाशने आई टीम को मदन लाल ढींगरा का भी शव मिला, जिसे बाद में आज़ाद भारत में विधित्व तरीके से दफना दिया गया। एक महान क्रांतिकारी को पराधीन भारत में मरने का तो मौका नहीं मिला, पर उनकी अस्थियों को आज़ाद भारत की मिट्टी नसीब हुई। मदन लाल ढींगरा के आखिरी शब्द थे, आई एम प्राउड टू हैव द ऑनर ऑफ लेइंग डाउन माई लाइफ फॉर माई कंट्री, बट रिमेंबर वी शैल हैव आवर टाइम इन द डेज टू कम।
देश अपने शूरवीर क्रांतिकारियों पर हमेशा से ही गर्वित रहा है और आगे भी रहेगा। देश में आज लोग उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा जैसे वीरों को भूल जरूर गए हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां और देशभक्ति की भावना को चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद।